उसको करप्ट भी कर देता है। तो कैसे दिखाया है कि ये जो कैडेट्स होते हैं करप्ट भी हो जाते हैं। उस दौर से गुजरा हूँ जहाँ मुझे काम नहीं मिल रहा था, मैंने मेहनत करना छोड़ दिया, गिव अप कर दिया था। जब शाहरुख ने फिल्म देखी उसका फ़ोन आया मुझे, और भी मैं जेन्युइनली तुझे फ़ोन कर रहा हूँ, मुझे पता है तू नर्वस है, लेकिन तेरा काम मुझे इतना पसंद आया, तो फ़िक्र मत कर। तो जैसा वो चाहेंगे वो अपने विचार सोशल मीडिया पे डाल देंगे। और मैं कभी डर के बैठने वाले में से नहीं हूँ। मैं ऐसा हूँ जो कभी डरता नहीं। हाँ, सच्चा इंसान हूँ, सच्चाई से काम करता हूँ और करता रहूँगा। पापा ने एक कमरे का नाम रखा है 4G कमरा। अच्छा। So first of all, Bobby Deol, welcome to Lullen Top. Thank you so much for having me. कैसे हाल है? ललन टॉप हाल है या क्या? कैसी नर्वसनेस है? Because this is your first like debut. डेफिनेटली एक्साइटेड हूँ, नर्वस हूँ, सारे इमोशंस मिक्स्ड हैं, जैसे अच्छा। हमेशा होता है जब फिल्म लगने वाली होती है। हाँ। क्योंकि हर फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और स्पेशली ये फिल्म क्योंकि मुझे ऐसा कैरेक्टर मिला प्ले करने को जो मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा था, एक ऐसा कैरेक्टर। और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं चाहता हूँ कि लोगों को मेरा काम पसंद आए, और फिर मुझे एक अलग तरीके से इट सी मी इन अ डिफरेंट वे, बिकॉज अच्छा। मैं चाहता हूँ कि मुझे और अलग किस्म के रोल्स मिले, क्योंकि एक इमेज बन जाती है और मैं उस इमेज को छोड़कर एक नई इनिंग शुरू करना चाहता हूँ, ताकि मैं और अलग किस्म के कैरेक्टर्स प्ले कर सकूँ। Right. And Vijay Singh, of course, you are Vijay Singh in real life also and real life also. तो ये विजय सिंह का नाम आपने सजेस्ट किया था या वो लेकर ही आए थे कि भाई एक्चुअली विजय क्या सिंह? हुआ था कि व्हेन दे वर राइटिंग द स्क्रिप्ट, तो ये उस वक्त मैं उनके दिमाग में नहीं था, और मैं उनकी फर्स्ट चॉइस नहीं था। तो मैं तो बहुत ही लकी हूँ, मुझे एक ये रोल मिल गया। तो जब मैं इस फिल्म पर आया तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो नाम लिखा है, जो जो रखा गया था, वो सूट नहीं करता मेरी पर्सनालिटी को, क्योंकि तो उस हिसाब से उन्होंने विजय सिंह बोला कि विजय सिंह रख दे। तो मैंने बोला ठीक है, विजय सिंह रख दो, कोई बात नहीं, मेरा ही नाम है। एंड विजय सिंह के कैरेक्टर को जो आप प्ले कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स इसके ऊपर जो बुक है, मतलब ये रियल इवेंट्स पर आधारित है, बुक भी है हुसैन जैदी की। तो आपको इस किरदार के बारे में, घटनाओं के बारे में पहले पता था या व्हेन यू केम ऑन बोर्ड तब आपको पता चला? सी मैं 80s का हूँ, मतलब मैं 9th या 10th में था 83 में। तो उस उस टाइम पे ये सब सुनने में आती थी ये बातें, लेकिन हमने कभी देखी नहीं थी, क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया इतना बड़ा नहीं था, और अखबार आते थे, उस पे फ्रंट पेज पे आता था आर्टिकल या कुछ, और मुझे अखबार पढ़ने का इतना शौक नहीं था। तो मैंने मैंने इतने इन चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं दिया था उस वक्त, क्योंकि हम एक जॉइंट फैमिली में रहते और बहुत ही शेल्टर्ड लाइफ जी है मैंने। मुझे हमेशा मैं हमेशा ज़्यादातर घर पर ही रहता था। लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, तो अभी मैं इतने साल हो गए हैं, तो मुझे इन चीज़ों के बारे में पता था। तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग लगा, और इसीलिए क्योंकि मैंने खुद ये सब देखा नहीं था, और मुझे ऐसा लगा जब लोग देखेंगे जिन्होंने वो वक्त देखा नहीं था, उनको भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये सब देखना, क्योंकि ये फिक्शन है, लेकिन बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स, या जो उस वक्त की जो खबरें होती थी उन पे बेस्ड है। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और जैसे आपने भी सुना होगा, हम सब जानते हैं कि कुछ रियल लाइफ में कुछ ऐसे पुलिस केसेस रहे हैं जिसमें एनकाउंटर्स का जिक्र हुआ है। जैसे अभी विकास दुबे एनकाउंटर हुआ था, जिसको बोला गया कि वो कस्टडी में थे, उसके बाद फिर भागे, फिर मतलब कुछ वजह बताई जो जब ये सबने सुना तो सबने कहा कि भाई कहानी पूरी फिल्मी लग रही है। तो ऐसा हमने तो मतलब रिएक्शंस। मुझे भी ऐसे ही लगा, कहानी राइट। फिल्मी लग रही है। राइट, एग्जैक्टली। हम भी तो आम जनता ही हैं एक किस्म से, क्योंकि हम एक्टर हैं, लेकिन हम भी आम जनता की तरह ही रिएक्ट करते हैं चीजों को। और हमें भी ऐसे ही लगा कि कुछ ऐसा ही हुआ होगा, पर कोई कह नहीं सकता, फैक्ट्स किसी को कुछ पता नहीं होते। तो क्लास ऑफ 83 भी वैसे ही बेस्ड है, फैक्ट्स जो सुनने में आते हैं, हिस्ट्री बनी वैसी है, हिस्ट्री लिखी गई वैसी है, किसी ने देखी तो नहीं है, लेकिन जो कहानियां उस जमाने में सुनी थी, वो आगे बढ़ते बढ़ते कहानियां में एक अलग रंग आ जाता है, बोलने का तरीका अलग आ जाता है। तो वही हिसाब है, हमारे सब सवाल, हमारी नॉलेज उन चीजों से ही आती है। राइट। बट ये जब एक्स्ट्रा जुडिशियल पुलिस किलिंग्स की मैं बात कर रही थी, कि जब इन बातों का जिक्र आता है फिल्मों में, जब कोई फिल्मी पुलिस वाला ऐसा करता है तो उसको ग्लोरीफाई किया जाता है। तो आप इसको
कैसे देखते हैं, मतलब सही ठहराए जाते हैं वो, और फिर रियल लाइफ में? मैं क्या है कि मैं एक एक्टर हूँ और हर एक्टर चाहता है कि वो एक ऐसी कहानी का हिस्सा बने जो इंट्रीगिंग हो, इंटरेस्टिंग हो, लोगों के दिमाग में आए बातें उनमें से, और लोग उसे याद रखें। मैं ये नहीं कहता कि ये सही या गलत है, मैं तो एक्टर हूँ, मैं तो बस एक कैरेक्टर प्ले कर रहा था। मैं कभी नेगेटिव कैरेक्टर भी प्ले कर सकता हूँ, पॉजिटिव भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए चैलेंजिंग होता है। तो इसमें मैं एक पॉजिटिव कैरेक्टर हूँ किस्म से। तो और एक बहुत रियल कहानी है एक इंसान की जो इतना सैक्रिफाइस करता है अपनी फैमिली को अपनी ड्यूटी निभाने के लिए, और कैसे सिस्टम के अगेंस्ट उसे लड़ना पड़ता है, और एक नॉर्मल इंसान की तरह कैसे वो रिएक्ट करता है इन चीज़ों को, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसे पनिशमेंट पोस्टिंग मिल जाती है, और कैसे उसकी लाइफ वो गिव अप कर देता है, फिर उसे एक मौका फिर से मिलता है कि उसे ये यंग लड़कों में अपनी एक बात देखता है, उनमें महसूस करता है कि ये लड़के जो 5 लड़के हैं इनमें से कोई ना कोई मेरे जो मैं सही समझता हूँ और करना चाहता था जो नहीं कर पाए, उनके थ्रू करना चाहता है। लेकिन क्या होता है कि सिस्टम में आपको करप्ट भी कर देता है। तो कैसे दिखाया कि ये जो कैडेट्स होते हैं करप्ट भी हो जाते हैं। राइट। तो ये इंसान है, ये इंसान, हर नॉर्मल इंसान, ह्यूमन रेस ऐसा है कि करप्शन से अगर आपको बचना है बहुत मुश्किल होता है। आप कितने कितने लोग हैं जो करप्ट हो जाते हैं उनकी सोच में, उनके तरीकों में। तो ये कहानी वो सब कुछ दिखाती है। और जो सही बंदा होता है वो ये सब ना चाहते हुए भी ये सब गलत चीजें हो जाती हैं, और वो अपने आप को उसके लिए जिम्मेदार ठहराता है। तो ये कहानी बेसिकली वैसी है। राइट, राइट। ओके, सो बेसिकली आप कैरेक्टर की तरीके से उसको देखते हैं, ज्यादा आपने इस तरीके से मतलब इतना सोचा नहीं है और ये सब? नहीं नहीं, ऑब्वियसली ओके। अभी हम एक्टर्स हैं, हमको तो रोज मिलते हैं, हम राइट, सब काम के लिए, हमारा काम ही ये है। राइट, राइट, राइट। एंड जैसे कि आपने बोला कि वो 5 ऐसे अपने मतलब ऑफिसर्स को ट्रेन कर रहे हैं, तो ये सारे नए लोग हैं इन द सेंस कि जब आपने इस बारे में बात भी की है कई इंटरव्यूज में, तो आपने कहा कि मैं उनकी रेडीनेस देख के बहुत इंप्रेस हुआ, जो नए एक्टर्स हैं। तो उनको काम अगर जैसे मिल रहा है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे हमारे यहाँ पर अभी डिबेट चल रही है इनसाइडर आउटसाइडर, पर अगर काम मिल रहा है एंड यू आर ऑल्सो इम्प्रेस्ड बाय देयर वर्क, तो ये वाली जो बहस है ये कितनी सही है? जैसे नसीर साहब भी बोले कि बेतुकी है, नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। ऐसा क्या है कि देखिए, अब मेरे पापा वो आउटसाइडर थे एक जमाना पहले, जब वो आए थे तो उन्हें जो मुश्किलों से गुजरना पड़ा वो उनकी मुश्किलें थी, पर उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल की, और फिर वो इस पोजीशन तक पहुंचे, अभी इंडस्ट्री के लेजेंड माने जाते हैं। राइट। तो मैं ये कहता हूँ सबकी जर्नी अलग होती है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स अलग टाइप की होती हैं। तो हमें कभी उन बातों की समझ नहीं पड़ती, हम अपनी लाइफ के बारे में सोच के रिएक्ट करते हैं कि हमारे साथ तो ऐसा हुआ तो हम ऐसे कहेंगे या ऐसे सोचेंगे। तो मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ एक इनसाइडर होकर, क्योंकि अभी इनसाइडर आउटसाइडर की बात चल रही है। लेकिन जी। स्ट्रगल सबकी जिंदगी में आएगी, चाहे वो कितना कामयाब भी हो या ना कामयाब हो। और मैं यही कहता हूँ यंगस्टर्स से कि कभी गिव अप मत करो लाइफ में, क्योंकि लक के ऊपर मत वेट करो। लक कभी आती है नहीं आती, लक आती है जब आप मेहनत करते हो। मेहनत जब आपको काम देती है तो वो लक है। मेरा सोचने का तरीका ये है, क्योंकि मैंने भी उस दौर से गुजरा हूँ जहाँ मुझे काम नहीं मिल रहा था। मैंने मेहनत करना छोड़ दिया, गिव अप कर दिया था। लेकिन जब मैंने रियलाइज किया कि मैं क्या कर रहा हूँ अपने आप से, अपने आप को और अपनी फैमिली की आंखों में वो दुख देखा, तो मुझे तभी इसका महसूस हुआ और इस बात का, और मैं एकदम से आज स्नैप्ड आउट, और मैंने डिसाइड कर लिया कि गिव अप मत करो। तो मैं ये यंगस्टर्स को यही कहना चाहता हूँ कि आज आपको ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ये फिल्म मिल गई है, इसका ये मतलब नहीं कि आगे जाके बहुत अच्छी फिल्म मिल जाएगी, फिर से स्ट्रगल करनी पड़ेगी। जैसे मुझे मैं भी पहली चॉइस नहीं था इस कैरेक्टर के लिए, मुझे मिल गई फिल्म क्योंकि मैंने अपने आप को, बस मेरे दिमाग में ठान लिया था कि काम छीनना है, काम छीनना नहीं मतलब काम को ग्रैब करना है। और ऐसा एटीट्यूड रखेंगे तो कभी भी आपके दरवाजे पे ठक ठक की आवाज आएगी और बोलेंगे आइए काम कीजिए हमारे साथ, तो never give up, because that's how it is. That's everybody's journey. So I do not judge anybody about any of the statements. I just say that everybody has their own personal thoughts about जर्नी। everything. Yeah. सो अभी डिजिटल डेब्यू की हमने बात कर ही लिया है, ऑफ कोर्स यू आर वेरी एक्साइटेड, वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड आफ्टर वाचिंग द ट्रेलर एंड एवरीथिंग, बट डिजिटल डेब्यू शाहरुख खान की प्रोडक्शन में बनी फिल्म, तो आपकी फ्रेंडशिप भी उनके साथ अच्छी है, तो अगर आप उनकी फ्रेंडशिप कैसे हुई, कब हुई, कुछ याद है इफ यू वांट टू शेयर? देखिए क्या है कि शाहरुख इतना बिजी एक्टर है और हम सब बिजी हो जाते हैं काम में, तो हम हर दिन तो मिलते नहीं है। लेकिन एक
जो पहली मुलाकात में एक रिश्ता बनता है वो एक रिश्ता बन जाता है। तो मैं उनसे बहुत साल पहले मिला था, कितनी बारी, मैं भी यंग था, वो भी यंग था, वो भी करियर स्टार्ट कर रहा था, तो वैसे दोस्ती हो गई। और ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, यू नो, व्हेन यू मीट नाइस पीपल, रिश्ते अपने आप बन जाते हैं। और ये नहीं कि मुझे उसने इस रिश्ते की वजह से ये फिल्म दी, वो क्योंकि उसने भी देखा कि वो बॉबी चाह रहा है करना, क्योंकि सब वैसे एक्टर चूज करना चाहते हैं जो उनके काम आए, पर ये नहीं कि वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करते। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे काम करने को मिला रेड चिली, जो शाहरुख खान, गौरी और गौरव उनके प्रोड्यूसर्स हैं। और मुझे इतना अच्छा लगा जब शाहरुख ने फिल्म देखी, उसका फ़ोन आया मुझे और उसने कहा, बॉबी मैं जेन्युइनली तुझे फ़ोन कर रहा हूँ, मुझे पता है तू नर्वस है, लेकिन तेरा काम मुझे इतना पसंद आया, मतलब तेरा अकेले का ही नहीं, 5-6 लड़के जो साथ में तेरे, उन सब का काम बहुत पसंद आया, तो फिक्र मत कर। मतलब हाँ, फिक्र करना तो हो जाता है, हम लोग दोनों डैडीज हैं। हमारे बच्चे हैं तो हम सोचते रहते हैं ज्यादा। तो it was so nice, it meant a lot coming from him, and I'm just very uh, I just think that hard work will always pay off one day. ट्रू। एंड जैसे आप कह रहे हो कि आप डरते हो, मतलब इस चीज से मुझे एक चीज याद आई, जैसे कि अभी मतलब ऑफ कोर्स दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बट दिस हैपनिंग कि सड़क 2 के जब ट्रेलर पे डिसलाइक्स हो रही है, इस तरीके की बातें हो रही है, आमिर खान की पिक्चर को बॉयकॉट करेंगे ये सब, तो ये फिल्म इंडस्ट्री पहली बार देख रहा है इतना विरोध। सो व्हेन आप ये देखते हो कि भाई IMDb रेटिंग्स कम हो रही है किसी फिल्म की, इतना जबरदस्त विरोध कर रहे हैं लोग कि मोस्ट डिसलाइक वीडियो बना दे रहे हैं, तो चिंता होती है कभी अपनी फिल्मों के बारे में, बच्चों के बारे में? मतलब चिंता भी, देखिए, सोसाइटी का एक एक दौर है जिस हिसाब से वो चलती है, उनका सोचने का तरीका बदलता रहता है। You know, every day in the society there's a different thought process, there's a different way of looking. आप उससे डर के बैठ जाएंगे तो फिर आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। मैं वही कह रहा हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके पास है, तो जैसे वो चाहेंगे वो अपने विचार सोशल मीडिया पे डाल देंगे, और सोशल मीडिया भी एक बड़ा इन्फ्लुएंसर बन गया एक किस्म से लोगों के दिमागों पर। तो डर तो रहता है कि हाँ, काश मेरी कोई काम पर कोई ऐसा ना हो, लेकिन मैं कभी डर के बैठने वाले में से नहीं हूँ। मैं ऐसा हूँ जो कभी डरता नहीं, हाँ सच्चा इंसान हूँ, सच्चाई से काम करता हूँ और करता रहूंगा। राइट। एंड आपको मैं कोई ऐसी बात शेयर करनी है, ये मेरे कॉलीग ने शेयर करी जब उनको पता चला कि मैं आपको इंटरव्यू करने वाली हूँ। तो उन्होंने कहा कि उनसे ये पूछना कि कानपुर में, मतलब नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द फन पार्ट इन द फैंडम, लाइक यू हैव सीन एंड अभी भी, तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे शहर हैं जैसे कानपुर, वहां पर ऐसे यूथ ना ऐसे शामें होती हैं, अभी भी होती हैं, तो आपका गाना वहां पर मतलब ऐसे चलते हैं। तो आपको ये पता है कोई क्रेजी फैन मोमेंट कभी किसी ने शेयर किया हो? फिर उन्होंने एक और बात बताई कि दुनिया हसीनों का मेला जो गाना है, उसके ऊपर लड़के बाल ऐसे आपके तरीके से बना के बाइक पे हाथ खोल के चलते हैं चलते हैं स्टिल। नहीं, मैं बहुत लकी हूँ, मेरे ऐसे फैंस हैं, और मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू दीज फैंस, बिकॉज उनका प्यार ही तो है जो हमको इतनी ताकत देता है। वही तो हमारा शक्ति है हमारी, जो हमें कहती है कि और काम करो और काम करो। ऐसे बहुत फैंस मिले मुझे जिंदगी में, पर मैं एक का नाम लूंगा, एक का इंसिडेंट बताऊंगा तो दूसरा बुरा मान जाएगा। बस मैं इतना कह सकता हूँ कि मुझे बहुत प्यार मिला है और प्यार मिलता रहेगा, और हमारी फैमिली को हमेशा इतना प्यार मिला है सबसे। एंड आई एम वेरी टचवुड। बस मैं चाहता हूँ कि मेरे काम उन्हें एंटरटेन करता रहे, और दैट्स द ओनली वे टू गिव बैक टू देम, यू नो। बट व्हेन डिड यू रियलाइज, लाइक बॉबी देओल को कब पता चला था कि भाई मैं तो रेज बन गया हूँ, मतलब इफ वी मैंने जस्ट लुक बैक? ऑनेस्टली मैंने कभी वो महसूस ही नहीं किया। अच्छा। मैंने कभी इन चीजों को अपने दिमाग पे चढ़ने नहीं दी बात को, क्योंकि क्या होता है, मेरे सामने मेरे पापा हैं, मैंने देखा उनके चारों तरफ कैसे लोग घूमते थे। फिर एक टाइम पापा के करियर में भी आया था कि फिल्में एक दो चली नहीं तो लोग गायब हो जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। तो मैंने कभी स्टारडम को अपने ऊपर इफेक्ट करने दिया नहीं, क्योंकि स्टारडम हमेशा कांस्टेंट रहती नहीं है, और ये ऐसी चीज है जो आपका दिमाग फिरा देती है। मुझे जो परवरिश मेरी हुई है, मैंने तो यही सब सीखा अपने दादा दादी से, अपने पापा मम्मी से, कि डोंट गेट कैरिड अवे विद success, because success is momentary, you know, and always respect it, and think of being humble and down to earth, and that will make you achieve a lot in life. तो बस ये हमारे अंदर, हमारे खून में है, पता नहीं क्या है कि हम
अपनी खुद की तारीफ करने में शर्माते हैं, पीआर करने में शर्माते हैं, पर लोगों का प्यार फिर भी हमें मिलता है और हम बहुत खुश हैं। राइट। और जब आपने अपने पापा की बात छेड़ी दी है तो मुझे एक बात, मतलब उनको आप मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट कर देना, बिकॉज बहुत ही पॉजिटिव लगता है जब वो ट्विटर पर इतने एक्टिव हैं और इतने अच्छे तरीके से एक्टिव हैं कि नॉस्टैल्जिया शेयर हो रहा है और सब कुछ। तो ये बताइए कि ट्रेनिंग कौन दे रहा है उनको, लाइक आउट ऑफ यू गाइज, या फिर वो खुद ही सीख रहे हैं? नहीं, पहले वो मेरे छोटे बेटे को पकड़ लेते थे कि मुझे बता इस पे कैसे डालते हैं, इसको कैसे करते हैं, क्योंकि जो छोटे होते हैं उनको सब कुछ आ जाता है, पता नहीं कैसे। एवरी जनरेशन इज सो मच मोर स्मार्टर। तो वो भी बैठ जाता था उनके साथ, लेकिन मुझे लगता है पापा ने खुद ही सीख लिया है अभी। थोड़ा टाइम लगा था क्योंकि उनके जमाने में ये सब चीजें थी नहीं, और इलेक्ट्रिक और ये गैजेट्स के उनको इतना पता नहीं है, लेकिन अब सीख गए हैं। कभी कभी उनसे कुछ टाइपो में गलत हो जाता है, कुछ डाल देते हैं एक्स्ट्रा, तो मैं उनको कहता हूँ कि पापा आपसे ये हो गया, वो हो गया, वो कोई बात नहीं, सब मुझे प्यार करते हैं, माफ कर देते। तो वीडियो कॉल्स होती हैं बिकॉज वो तो फार्म हाउस पे ही रह रहे हैं हाँ ना? वही ना, वहाँ पर क्या है कि नेटवर्क वीक है और वहाँ वाईफाई तो है नहीं, तो पापा ने एक कमरे का नाम रखा है 4G कमरा। अच्छा। तो वहाँ कमरे में जाते हैं तो मुझे पता चल जाता है, जैसे कुछ इंस्टाग्राम पे डालते हैं या कोई मैसेज आता है उनका, तो मुझे मालूम है, वो तुरंत उनको फेस टाइम कर देता हूँ ताकि उनसे बात कर सकूं। But he's तो well. he's fine, absolutely fine, he's doing well, touch wood, thank you. And one last one question, ये भी हमारी टीम में से किसी ने आपसे पूछने के लिए कहा है कि आप ट्रेंड मिक्सिंग ऑफ सॉन्ग्स जानते हैं, तो जब रीमिक्स होते हैं आपके गाने आज तक, है ना, तो कैसा फील होता है? मतलब कि क्योंकि टोटे टोटे जो गाना था वो एकदम नशा विरोध करने वाला गाना, और अभी जो बना है वो कुछ और ही है। तो पता नहीं मुझे, मैं खुद एक बारी म्यूजिक चलने लगा, मेरा गाना अलग सा बज रहा है, क्योंकि मैं आजकल इतना सुनता नहीं म्यूजिक, बिकॉज आई एम फ्रॉम द 80s एंड 90s, मुझे उस वक्त का म्यूजिक बहुत पसंद है। पर हर जनरेशन को अपने जनरेशन का म्यूजिक पसंद आता है, तो जब मैं सुनता हूँ तो मेरे हिसाब से तो उसका चार्म चला गया है। लेकिन क्या है कि आज की जनरेशन ने ये पहली बार ही सुना है, तो उनके लिए ये चार्म ज्यादा है, तो यही हो गया, आजकल हमको जमाने के हिसाब से चलना पड़ता है। और एंटरटेनमेंट में भी जो फिल्में बनती हैं आजकल, ऐसी फिल्में बनने लगी जो आज की जनरेशन समझ लेती है, जैसे क्लास ऑफ 83 भी एक एक नया अप्रोच है फिल्म को, और एक कहानी है 80s की। और ये टाइम बिल्कुल मुझे लगता है कि ज्यादा सही भी है, क्योंकि पुलिस अभी बहुत चर्चा में है, चाहे आलोचना हो रही है पर जो भी है, बट पीपल वुड लाइक टू सी, आई थिंक। Yeah, this film actually would have come out earlier, but Netflix decided to release it because एक साल पहले बन गई थी फिल्म, तो टाइमिंग फिल्म की ऐसी हो गई है, सोसाइटी में जो हो रहा है वो इस वक्त उस हिसाब से ऐसे लगता है, कुछ टाइमिंग का क्या है पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू Thank, सो मच फॉर गिविंग thank योर you, टाइम। thank you so much, Upasna. You take care. या, यू टू।